हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सी अमित पोपली आपकी इस वीकली न्यूज़ की हमारी सीरीज जिसका नाम है कॉर्पोरेट न्यूज़, उसके अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की मुख्य खबरों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। चलिए, उससे पहले कि हम शुरू करें, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट वो है सीए इंटर को लेकर। जो भी बच्चे फाउंडेशन से अभी इंटर के अंदर आए हैं, उन सबके लिए ये बैच अनाउंस हुआ है, जो कि लाइव भी चलेगा प्लस गूगल ड्राइव के अंदर भी रहेगा। आप इस बैच की डिटेल amitpopliclasses.com से जाके ले सकते हैं और वहां पे आपको और भी फैकल्टीज के साथ कॉम्बोज भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको इंडिविजुअल लेना हो सब्जेक्ट तो भी आप ले सकते हैं अमित पोपली क्लासेस से, और कई और बाकी टीचर्स के लिए के साथ कॉम्बोज लेने हो तो भी आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए हम आज की इस हफ्ते की अपनी न्यूज शुरू करते हैं। और इस हफ्ते की न्यूज में हमारे पास जो सबसे पहली घटना आई है वो घटना है लो जी, वोडाफोन को लेकर। ओके, वोडाफोन। आप जानते हैं कि फ्राइडे इवनिंग में जब स्टॉक मार्केट बंद हो चुकी थी, उसके बाद एक अचानक डिसीजन आया। वो क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू एक्वायर शेयर्स ऑफ द वोडाफोन आइडिया। अब ये हुआ क्या, जो भी बच्चे जो सीए कर रहे हैं, चाहे इंटर के हों या फाइनल के हों या फिर और प्रोफेशनल कोर्सेज के भी हों, उन्हें एक बात पता होगी। हमारे कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 62 सबसेक्शन 4। ये सेक्शन ऑथराइज करता है सरकार को कि अगर सरकार ने किसी कंपनी से कोई पैसा रिकवर करना है या फिर कंपनी की तरफ से कोई ड्यूज है सरकार को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इस ड्यूज की रिकवरी करने के लिए उसे कन्वर्ट कर सकती है इनटू शेयर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इसी पावर का यूज करते हुए सेक्शन 62 सबसेक्शन पावर की सेक्शन 62 सबसेक्शन 4 की पावर का यूज करते हुए वोडाफोन का जो भी अमाउंट ड्यू था, वोडाफोन की तरफ से जो भी अमाउंट ड्यू था, वोडाफोन की तरफ से जो गवर्नमेंट को ड्यूज थे, कितना था, 16,133 करोड़ रुपए का अमाउंट ड्यू था। और क्योंकि वो पे करने में सहज महसूस नहीं कर रहे थे, उनके पास इतना फंडिंग था नहीं, तो उन्होंने भी इस बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे रखी थी कि आप चाहें तो इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलहाल फ्राइडे शाम को ये डिसीजन लिया है कि हम इसे इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब आज के डेट में वोडाफोन आइडिया की सबसे मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन चुकी है विद 33% शेयर, 33% शेयर्स के साथ। और ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है इस शेयर के लिए, वोडाफोन आइडिया के शेयर के लिए। तो हम देख सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे अब, तो स्टॉक मार्केट में इसके ऊपर लगातार अपर सर्किट ही चलेंगे, क्योंकि एक तरीके से कंपनी का रिवाइवल हो चुका है कि इतनी बड़ी लायबिलिटी जो है वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, इक्विटी शेयर्स में, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी मेंबर बन के आ गई है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, मैं कह सकता हूं कि फ्यूचर में कभी जब कंपनी आगे बढ़ेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इक्विटी में कन्वर्ट किया, डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं प्रॉफिट से ही निकलना चाहेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप फ्यूचर में देखेंगे कि एफपीओ वगैरह के द्वारा अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करेगी। तो इसका मतलब है कि ये शेयर बहुत अच्छे दामों पर फ्यूचर में जाने की संभावना है, ये हमारा एनालिसिस कहता है। चलिए, तो ये थी फ्राइडे की न्यूज इवनिंग की। उसके बाद अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज अच्छी नहीं है अमेजॉन को लेकर, खासकर मैं अगर बात करूं, अमेजॉन जो पिछले एक महीनों से खासकर सुर्खियों में चल रहा है। क्यों सुर्खियों में चल रहा है? क्योंकि पता लगा है कि इंडिया में ये लोग ना, हमें अभी भी ना, मुझे लग रहा है 1940-50 का इंडिया समझ के बैठे हैं कि कुछ भी चिपका दो, लॉलीपॉप दे दो हमें। इंडिया में जो टॉयज बेचे जा रहे हैं अमेजॉन के द्वारा, वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, यानी कि उनमें केमिकल्स वगैरह का यूज ढंग के नहीं हो रहा, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, जिसको लेकर अमेजॉन के ऊपर पहले से ही उंगलियां उठ रही थी। और अब बुरे दिन चल रहे हैं इनके भी, अदानी जैसे ही इनके ऊपर। अब क्या हुआ कि ये क्या पे करते थे, इनके ऊपर गवर्नमेंट ने एक ह्यूज टैक्स लायबिलिटी लगा दी है। कैसे कैसे लगाई है ये देखिएगा। The company will be liable to pay taxes for a period that could stretch to a couple of years prior to the date of order। ये भी अगेन फ्राइडे को ही ऑर्डर आया है, और ये ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल होगा, यानी कि पिछले कई साल का अमाउंट ऑफ टैक्स निकाला जाएगा और अमेजॉन से वो रिकवर करने को कहा जाएगा। अमेजॉन भी मान गया है कि हाँ जी, ये टैक्स से बच तो नहीं सकता। एक्चुअल में क्या था, अमेजॉन यूएसए में ना
अपनी कंपनी को, अपनी होल्डिंग को एक कंसल्टेंसी फीस, क्लाउड सर्विस फीस नाम से पे करते था यूएसए को। ये यूएसए को क्लाउड सर्विस फीस नाम से पे किया करता था। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो क्लाउड सर्विस फीस जो आप पे कर रहे हो, इसके ऊपर टैक्स बनता है, इसके ऊपर भी टैक्स बनता है। और जो आपने पे नहीं किया है, तो जितने पिछले सालों में आपने क्लाउड सर्विस फीस पे की है यूएस के अंदर, उसका इंडिया में पहले टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो जितने भी पिछले साल का अमाउंट गया है, उन सब के ऊपर टैक्स लायबिलिटी इनकी बनेगी। कितना टैक्स बनेगा अभी पता नहीं, बट हाँ टैक्स बनेगा। और कितने साल का बनेगा ये भी पता नहीं। अब ये टैक्स अथॉरिटीज इसको निकाल के दे देंगी कि ये अमाउंट बनता है। खैर, इस डिसीजन के खिलाफ ये अपील फाइल करने की सोच रहे हैं, मगर इसने ऑलरेडी इन्फॉर्म भी कर दिया है कि हम इस टैक्स से बच नहीं सकते, टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। ये अमेजॉन के ऑफिशियल्स ने भी बोल दिया है। चलो जी, और आगे तो ये अमेजॉन को लेकर न्यूज थी जो पिछले 1 महीनों से कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में चल रही हैं। अगली न्यूज है रिलायंस कैपिटल को लेकर। अच्छी खासी कंपनी हुआ करती थी एडीएजी ग्रुप की, जो कि आज के डेट में इंसॉल्वेंसी में है। अब झगड़ा चल रहा है इसे लेकर, क्योंकि जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में आती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां उसे टेक ओवर करने की कोशिश करती हैं, और यहां पर भी ऐसा ही चल रहा है। रिलायंस कैपिटल को टेक ओवर करने की कोशिश 2 लोग कर रहे हैं, एक टोरेंट ग्रुप और दूसरा कर रहा है हिंदुजा ग्रुप। टोरेंट ग्रुप ने क्या किया, रिलायंस कैपिटल को टेक ओवर करने के लिए एक बिड सबमिट की 8,640 करोड़ रुपए की। अब देखो, बिड सबमिट करने का ना एक टाइम लिमिट होता है कि आप इतने टाइम तक इंसॉल्वेंसी के अंदर, हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है उसमें इतने टाइम तक आप एक बिड सबमिट कर सकते हो, जो कि टाइम पीरियड होता है 180 दिन। 180 दिन खत्म हो गए, उसके बाद आया हिंदुजा ग्रुप। उसने कहा, जैसे क्लास में लेट आता ना स्टूडेंट, मैडम मैं थोड़ा लेट हो गया। हिंदुजा ग्रुप ने इससे ऊपर की बिड सबमिट कर दी 8,640 से ऊपर 8,950 करोड़ की। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्योंकि जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में होती है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर उस पर कंट्रोल रखती है, और सारा मैनेजमेंट कमिटी ऑफ क्रेडिटर के कंट्रोल में आ जाता है, जो कि एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के थ्रू सारी कंपनी को मैनेज करते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होते हैं? ये ऑफिसर्स होते हैं, जो कि मैं अपनी तरफ इसलिए कर रहा हूं कि मैं भी हूं। तो ये वो ऑफिसर्स होते हैं जो कि कंपनी को, डूबी हुई कंपनी को उबारने में मदद करते हैं, ठीक है ना, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर के इंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। अगेन, अब हुआ क्या, 8,640 करोड़ रुपए के बिड रिलायंस कैपिटल को टेक ओवर करने के लिए टोरेंट ने लगाई थी, टोरेंट ग्रुप ने। एंड उसके बदले उसको काउंटर करने के लिए हिंदुजा ग्रुप ने बड़ी बिड लगा दी। अच्छा, मगर ये जो हिंदुजा की बिड थी ना, ये आई 180 दिन खत्म होने के बाद। कमिटी ऑफ क्रेडिटर चाहते थे कि हिंदुजा के ग्रुप के बिड को ही कंसीडर किया जाए, क्योंकि उसमें ज्यादा अमाउंट है, क्रेडिटर्स को ज्यादा पैसा मिलेगा। बट ट्राइब्यूनल का कहना है, कोर्ट का कहना है कि लॉ नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है ना। जब कानून में लिखा है 180 दिन तक जो बिड आएगी वही वैलिड है, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर तुम्हारा और किसमें भला है, और वो कभी भी हो जाए, हम ऐसा अलाउ नहीं कर सकते। जब लॉ में लिखा है 180 दिन, तो 180 दिन तक आई हुई बिड ही वैलिड होती है। तो इसलिए हिंदुजा की बिड को हम कंसीडर नहीं करने वाले। फिलहाल ये लेटेस्ट डिसीजन फ्राइडे को ही आया है, और अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर का ये कहना है कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो 8,950 300 करोड़ और चाहिए थे, तो इसके लिए अब हम और हायर अप जाएंगे, मतलब एनसीएलटी के ऊपर एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल पे जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट खबर है कैफे कॉफी डे को लेकर। कैफे कॉफी डे, ये सिद्धार्थ जी हैं जिन्होंने कुछ साल पहले अभी सुसाइड कर लिया था। एंड ये उनकी वाइफ है मालती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका नाम मालती है, मालती हेगड़े शायद यही नाम है। एंड कर्नाटका के एक्स चीफ मिनिस्टर की बेटी हैं ये। एंड मैं इनको अप्रिशिएट इनकी एक्स चीफ मिनिस्टर के बेटे होने के नाते नहीं, बल्कि इनकी मैनेजमेंट स्किल के कारण करूंगा। क्योंकि जब सिद्धार्थ साहब ने सुसाइड कर लिया था आज से कुछ साल पहले, तो उस वक्त ये माना जाना लगा था कि कैफे कॉफी डे जो है वो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि अब तो कौन संभालेगा। इतना डेट बर्डन्ड कंपनी थी, इतना भारी डेट हो चुका था कंपनी के ऊपर, तो यही था कि अब ये बंद हो जाएगा। बट ऐसे समय में मालती जी ने अपने हाथों में कंपनी को संभाला और कंपनी को वापस उसके पैरों पे, इनफैक्ट और भी कई ऊंचे लेवल तक ये पहुंचा के गई हैं। तो हैट्स ऑफ टू दैट लेडी। बट फिलहाल न्यूज अच्छी नहीं है, वो ये है कि सेबी ने कंपनी के ऊपर इतने का
पेनल्टी लगा दी है। क्यों? क्योंकि कंपनी के खिलाफ केस फाइल हुआ है कि इसने 3,535 करोड़ रुपए डाइवर्जन ऑफ फंड किए हैं। डाइवर्जन ऑफ फंड क्या होता है कि आपको मैंने फंड दिया रामलाल को देने के लिए और आपने फंड उठा के श्यामलाल को दे दिया, यानी कि जिस काम के लिए पैसा दिया उस काम में पैसा ना लगाकर किसी और पर्पस के लिए पैसा लगा दिया है। तो सेबी, क्योंकि लिस्टेड कंपनियों में सेबी आ जाता है, वहां पर सेबी बड़ा टाइट है कि डाइवर्जन ऑफ फंड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए क्योंकि हुआ है तो इसलिए सेबी ने इनके ऊपर पेनल्टी लगा दिया है। सेबी फाउंड डाइवर्जन ऑफ फंड अमाउंटेड टू इतना करोड़ फ्रॉम 7 सब्सिडरीज ऑफ द कैफे कॉफी डे। इसकी सब्सिडरीज कंपनी ने गड़बड़ की है, उन्होंने 7 सब्सिडरी कंपनी ने पैसा ट्रांसफर किया है मैसूर अमलगमेटेड कॉफी स्टेट लिमिटेड को। ये जो कंपनी है ये भी प्रमोटर ग्रुप की ही कंपनी है, तो यानी कि सब्सिडरी कंपनी का पैसा डाइवर्जन ऑफ फंड के रूप में एक प्रमोटर की कंपनी में गया है जो कि बिजनेस में लगना चाहिए था। तो क्योंकि ये वायलेशन है सेबी के रूल्स का, जहां पर आप या आपके सब्सिडरी पब्लिक के पैसे का मिसयूज नहीं कर सकते, जो कि हुआ है, तो इसलिए सेबी ने इनके ऊपर पेनल्टी इंपोज की है। ठीक है, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर मैनेजमेंट स्किल्स, ये पेनल्टी है जो कि इन्हें देनी ही पड़ेगी। फिलहाल आज की हमारी अगली न्यूज है अदानी, हाउ द बॉन्ड मार्केट अफेक्टेड इट्स शेयर प्राइस। मैंने आपसे कहा था कि बॉन्ड मार्केट का शेयर मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो मैंने कहा आज ही कॉर्पोरेट न्यूज के थ्रू ही इसी के ऊपर मैं भी चर्चा कर लेता हूं। देखो जी, हम जानते हैं कि हिडेनबर्ग, जिसने अदानी के बॉन्ड्स को शॉर्ट किया था, शेयर्स को स्टॉक नहीं किया था, उसने बॉन्ड्स को शॉर्ट किया था। तो सवाल उठा बॉन्ड होल्डर और स्टॉक होल्डर, इनमें ये क्या फर्क क्या हुआ, और ये बॉन्ड मार्केट गिर रही है तो स्टॉक मार्केट कैसे गिरेगी। देखो आपस में दोनों हैं तो कनेक्टेड, क्योंकि दोनों जगह इन्वेस्टर हैं, एक ने डेट में इन्वेस्ट किया है, एक ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया। एक थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर का था और सेफ खेलना चाहता था, उसने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। बॉन्ड में रिटर्न कम मिलता है और आप सेफ रहते हो। अच्छा, सेफ कैसे रहते हो? बॉन्ड एज कंपेयर टू शेयर बहुत ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाती है। क्यों सेफ की जाती है? क्योंकि जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना, तो लिक्विडेशन में सबसे पहले एसेट्स को बेचने के बाद लायबिलिटी की पेमेंट होती है, और लायबिलिटीज में भी सबसे पहले सिक्योर्ड फिर अनसिक्योर्ड लायबिलिटी की पेमेंट होती है। और उनके अगर बाद में कुछ बच जाए अगर कुछ, तो फिर शेयर होल्डर को मिलता है, यानी कि बॉन्ड होल्डर के रूप में आपको पैसा पहले मिलेगा। यस, इसलिए थोड़ी रिटर्न कम होती है। परंतु जब बॉन्ड मार्केट को शॉर्ट किया हिडेनबर्ग ने, क्योंकि रिपोर्ट आई कि अदानी में गड़बड़ चल रही है, तो बॉन्ड होल्डर ही बॉन्ड्स बेचने लग गए। इतना बॉन्ड्स बिका कि मार्केट में खरीदने लायक कोई नहीं था बॉन्ड्स। हालात मैं आपको चेक करवाता हूं, देखिएगा। ये फ्रैंकफर्ट की एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज, जिसका डेटा मैं बता रहा हूं, जर्मनी में, जहां पर कंपनी के बॉन्ड्स लिस्टेड हैं अदानी ग्रीन के। आप देख रहे हैं यील्ड कितने में पहुंच गई है। यील्ड देखिए, यील्ड की परसेंटेज 37%, यानी कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पर 37% की आज के डेट में इनकम मिलेगी। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड धड़ल्ले से बिक रहे हैं, कोई खरीदार नहीं है। धड़ल्ले से बॉन्ड बिक रहे हैं, लोग बेच रहे हैं बॉन्ड, कोई खरीदार नहीं मिल रहा। हालांकि इतने सस्ते में बॉन्ड बिक रहे हैं, मतलब 100 रुपए का बॉन्ड लोग कह रहे हैं 50 रुपए में बेच, 40 रुपए में बेच, 30 रुपए में बेच। ये हाल हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से जो कूपन रेट था, जो इंटरेस्ट रेट था, वो अपने आप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमाउंट घटता जा रहा है। तो यानी कि अब सेफ इन्वेस्टमेंट वाले इतने डरे हुए हैं, जिन्होंने एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट की है वो इतने डरे हुए हैं, तो इसका इंपैक्ट जो अनसेफ, इनके कंपैरेटिवली, बॉन्ड्स के कंपैरेटिवली काफी अनसेफ जो इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर आता ही आता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है सर कि शेयर होल्डर के पास तो वोटिंग राइट होता है। अरे मैं बात करता हूं रिटेल इन्वेस्टर की, उनके पास कितना वोटिंग राइट होता है, वो बेचारे क्या बिगाड़ लेंगे, ठीक है ना। 70% 75% होल्डिंग तो प्रमोटर्स अपने पास रख के बैठा है, तो फिर तो रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे ही ज्यादा एनआईआई भी, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए अफरा तफरी का माहौल बच गया कि बॉन्ड्स बिकने लगे तो शेयर भी बिकने लगे, कि भाई वो सिक्योर्ड वाले अगर पैनिक में हैं तो हम तो वैसे ही, हमारा तो भगवान मालिक है, तो हमारा क्या होगा।
तो इसलिए शेयर मार्केट भी गिरने लगी, क्योंकि बॉन्ड मार्केट ज्यादा सिक्योर्ड है, वहां का पैसा मिलने की संभावना लिक्विडेशन में ज्यादा होती है। शेयर होल्डर्स को तो भगवान मालिक होता है लिक्विडेशन में कि कुछ नहीं मिलेगा, यही माना जाता है। बट तो इसलिए क्योंकि सिक्योर्ड वाले भाग रहे हैं, भागो भागो आग लगी है, आग लगी है, इसलिए शेयर होल्डर भी भागने लग गए कि भागो भागो आग लगी है, आग लगी है। अब आग लगी है या नहीं है, ये हमारा आज का मुद्दा ही नहीं है। अदानी ग्रुप के शेयरों ने वापसी की है, पिछले ट्रेडिंग साइकिल में अच्छी खासी वापसी की है। उम्मीद है कि इस हफ्ते वो दोबारा से वापसी करेंगे। एंड बट अगेन ये मैं पूरे श्योर शॉट तो नहीं कह सकता, क्योंकि आगे आने वाले इस हफ्ते पता नहीं कोई और घटना ना घट जाए जिस तरीके से अदानी ग्रुप में घट रही है। तो बट फिलहाल आगे आने वाला समय अब लग रहा है कि अब थोड़ा वापसी का है, जब अदानी ग्रुप के शेयर वापसी करेंगे इतने 50-60% गिरने के बाद। बट स्टिल आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू कि जो भी घटनाक्रम होगा हम ऐसी सीरीज लगातार लाते रहेंगे। और यही थी दोस्तों इस हफ्ते की भी कॉर्पोरेट न्यूज। तो मैं एक बार दोबारा से रिकॉल सारी की सारी न्यूज को करा देता हूं कि क्या रही आज की न्यूज, क्या रही देखिएगा क्या रही आज की न्यूज। दोबारा से आप देख सकते हैं, एक बार फटाफट हम चलते हैं। गवर्नमेंट 33% स्टेक एक्वायर कर रही है वोडाफोन में, अपनी राइट्स का यूज करके अपने लोन को, उन्होंने डेट को अपने कन्वर्ट कर लिया है इक्विटी शेयर में, जिसके कारण वोडाफोन में 33% शेयर होल्डर, आज की डेट में सबसे बड़ी शेयर होल्डर गवर्नमेंट बन चुकी है। उसके बाद अमेजॉन, अच्छे दिन नहीं है, अच्छे दिन नहीं है। अमेजॉन के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन चुकी है। जो भी यूएस की कंपनी को उन्होंने क्लाउड के लिए सर्विस फी पे की है, उस सारे अमाउंट के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है इंडिया में। अमेजॉन भी मान चुका है कि बच नहीं सकते। टोरेंट ग्रुप की बिड को ही हाईएस्ट माना गया है। हिंदुजा ग्रुप वालों ने जो बिड सबमिट की थी उसे हाईएस्ट नहीं माना गया है। तो उम्मीद यही है कि अनिल अंबानी ग्रुप की ये जो एक ड्रीम कंपनी हुआ करती थी रिलायंस कैपिटल, अब ये टोरेंट ग्रुप की हो जाएगी। टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा, ये इसकी कंपनियां हैं, ध्यान रखना। हाँ जी, कैफे कॉफी डे के ऊपर पेनल्टी स्लैब की गई है। एंड मालती हेगड़े जी जो आज के डेट में इनकी एमडी हैं, उनकी कंपनियों के ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई है और फॉर डाइवर्जन ऑफ फंड। और हमने आज दूसरा बात की कि अदानी की बॉन्ड मार्केट से उसके शेयर प्राइस पे क्यों इंपैक्ट आया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही न्यूज के साथ हम दोबारा मिलते रहेंगे और कॉर्पोरेट घटनाओं के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉर्पोरेट इवेंट पसंद आया होगा, ये कॉर्पोरेट न्यूज पसंद आया होगा। अगर आया है तो उसे रिफ्लेक्ट करो। कैसे रिफ्लेक्ट करो? इस यूट्यूब चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। मैं समझूंगा कि आपको पसंद आया है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, खुश रहो।